देखिए मैंने आप लोग को दोनों वो फ्लो चार्ट समझा दिया था कल। कोई नहीं, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। चलिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बेटा, चैप्टर जल्दी खत्म। दिमाग खराब हो गया क्या? बुक से ही तो देख के कराया था मैंने। प्लीज नोट दैट the single copy of factor t is enough to make a plant tall, but both copies of factor small t that are necessary to make a plant dwarf. ठीक है, अब यहां पे याद रखिएगा एक चीज, मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। आपने देखा कि अगर किसी भी प्लांट को टॉल होना है तो उसमें दोनों डबल कैपिटल टी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगल भी कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी भी हो जाएगा तो प्लांट टॉल ही होगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर उसको ड्वार्फ होना है तो डबल उसको स्मॉल टी लगेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, इससे ये पता चलता है जो कैपिटल टी है वो कभी भी जहां पर भी रहेगा डोमिनेंट स्टेज में रहेगा। समझ रहे हैं ना? डोमिनेंट वो होता है जो अपना गुण दूसरे ऊपर के ऊपर हावी कर देता है। ठीक है ना? और यहाँ पे जहां पर भी कैपिटल टी होगा, ठीक है, वो जहां भी रहेगा वो अपने उस चीज को वो लंबा ही बनाएगा, टॉल ही बनाएगा। पी प्लांट के अंदर है ना, पी प्लांट की बात हो रही है। नहीं, एक ही एग्जांपल है, इंसानों में भी ऐसा होता है, सब चीज में ऐसा ही है। ये एक थ्योरी है, ये थ्योरी सब पे इसी तरह लागू होती है। जेनेटिक्स तो सबका एक ही जैसा काम करेगा ना। टमाटर का पेड़ है, हाँ, उसका टॉल शॉर्ट तो वो भी सेम ऐसे। बेटा इसका मतलब ये हो गया कि टमाटर में क्या होता है ना, जेनेटिकली अलग अलग तरह के टमाटर होते हैं। आपने देखा होगा ना गांव में, हम लोग के गांव की तरफ जो टमाटर होता है बहुत ही छोटे छोटे साइज में पक जाता है। यहाँ का टमाटर देखोगे बड़े बड़े साइज का होता है। एक टमाटर होगा जिसका बाहर का जो लेयर है ना, जो ये जो पपड़ी होती है मोटी होती है, और किसी टमाटर का आप देखेंगे ना कि एकदम पतला बाहर का। एक टमाटर होता है जो सलाद के लिए आता है, उसमें रस होता ही नहीं है और खट्टा भी नहीं होता। जो हम लोग मटर पनीर बनाने के लिए वो टमाटर ज्यादा यूज करते हैं, उसको चलानी टमाटर कहते हैं, मतलब हाइब्रिड होता है। ठीक है, वो हाइब्रिड करके ऐसा बनाया जाता है। तो अलग अलग आप जितना भी अगर आप बात कर रहे हो, हर चीज की वैरायटी होती है ना। दुनिया में टमाटर की एक ही वैरायटी है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। मधुमक्खी चाहे किसी भी चीज का, एलिफेंट का, इंसानों का, हर चीज में वेरिएशन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में कभी भी दो चीजों का दो अलग पेरेंट्स से जन्मे हुए स्पीसीज का जेनेटिक्स एक जैसा हो ही नहीं सकता। कुछ तो सेम होगा ना, थोड़ा बहुत। बेटे हम लोग चिंपैंजी से 98% डीएनए मिलता है, लेकिन कुछ परसेंट तो है ना जिससे हम चिंपैंजी से अलग हो गए। आपका डीएनए भाई से अलग होगा, भाई का डीएनए मेरे से अलग होगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एक पेरेंट से जन्मे हुए और रिश्तेदार जितने होंगे ना, सबका डीएनए लगभग लगभग सेम। डीएनए चेक इसी तरह कर लेते हैं। और उसामा बिन लादेन जब मरा ना तो उसकी एक बहन या भतीजा कोई था, उसका सैंपल डीएनए लिया गया और उससे मैच किया गया कि सच में ये है कि नहीं उसामा बिन लादेन। तब पता चला कि हाँ उसामा बिन लादेन ही था। बिल्कुल कंफर्म किया उन लोगों। समझ रहे हैं? चलिए, इंटरेस्टिंग बातों के लिए टाइम नहीं है। जब भी अगर कभी ऐसा केस हो जाता है, जैसे एक है ना, आपको मैं बताऊं, नरेंद्र दत्त तिवारी करके थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। एक ने कह दिया कि ये मेरे है ना फादर है, और जबकि उनकी मदर से शादी नहीं हुई थी, तो कैसे पता लगेंगे? पुलिस केस बनने लगा, बहुत बड़ा हाई फाई प्रोफाइल मामला हो गया। तो कहा गया तिवारी जी 84 ईयर की, डीएनए टेस्ट करा लीजिए तिवारी जी। कोर्ट ने कहा ना हम नहीं कराएंगे। ठीक है ना, कोर्ट वाले का ऑर्डर हुआ, अब पुलिस वाले ने दिया रैप्टा कान के नीचे, निकाला सैंपल इसका बुड्ढू का, ले लिया बाल उल का, कहीं का भी सैंपल ले सकते हैं। और डीएनए सैंपल हुआ तो बबुआ उन्हीं के थे। समझे बात? तो डीएनए सैंपल लेकर के पेरेंट्स का तो बिल्कुल कंफर्मेशन हो जाता है, पता चल ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 100%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पता चल। देखिए, डी हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दूसरा पॉइंट 2 पे आ जाएंगे। ये क्या है? द टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स चूजन बाय
मेंडल वर शेप एंड कलर ऑफ सीड्स राउंड येलो सीड एंड व्रिंकल ग्रीन सीड्स। ऐसा ही तो हुआ था। एक आपको दिख रहा है ना पिक्चर में, एक व्हाइट कलर का आपको सीड दिख रहा है मटर का और एक ग्रीन कलर का मूसा मूसा हुआ व्रिंकल। हाँ, जैसे आप देखते हो ना एकदम बिल्कुल सूख करके कैसे हो जाता है। आपने बताया था सूखने के बाद जी। तो क्या हुआ, उसके बाद इन दोनों बीजों को क्रॉस कराया गया। मतलब आप ये तो समझते हैं ना कि अगर प्लांट को क्रॉस कराया जाएगा मतलब कि एक पेड़ को लेकर दूसरे से बांधा नहीं जाएगा। एक मटर का पौधा कैसे पनपता है बताइए? आपको मटर का पौधा उगाना, क्या करो? उसका बीज लेंगे। तो बस सिंपल सी बात है यार, कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं। बीज का ही तो होगा ना प्रोसेस। उस दो बीज को लेकर के एक साथ लेबोरेटरी में या अपने गार्डन में कहीं पर भी प्रोसेस क्रॉस कराया गया और दोनों के क्रॉस करने के बाद जो प्लांट नया आया वो फर्स्ट जनरेशन का। मैं मिसेज ऐसे ना डिस्कस कर रही थी चैप्टर को थोड़ा, तो मैं वो आप लोगों को बताया जो पढ़ाया था, वहां पर एक दो कॉन्सेप्ट और भी मेरे दिमाग में। देखिए होता क्या है, आप अपने पापा से अगर जन्मे हो तो आपका फर्स्ट जनरेशन में आप लोग हैं। अपने मदर फादर से जो हमारा जन्म हुआ है हम फर्स्ट जनरेशन के। लेकिन अगर आप अपने दादाजी से कंपेयर करो तो आप वहां से देखो तो आप सेकंड जनरेशन हो रहे हैं। ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी पेरेंट के मम्मी पापा दोनों की हाइट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन बच्चे की हाइट 6 फुट की हो गई, ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। यहां पे सेकेंड जनरेशन का है ना, जो जेनेटिक है या इनहेरिटेंस काम कर रहा है, या तो दादा से आ सकता है नहीं तो नाना नानी से भी आ सकता है। क्या कर लिया था? ये देखिए इंटेलिजेंट वैज्ञानिक लोग 5वीं 6वीं क्लास में सोच लिया था। ये तो हम लोग जब 2 साल के थे तभी हमारी मम्मी कहती थी कि तू क्या कहते हैं ममहर पे गया है, मामा लोग बहुत लंबे लंबे थे। यार तुम लोग, हम साइंस की बात कर रहे हैं यार तुम लोग। चलो देखें, so round shape and yellow colored of the seed were dominant trait over the wrinkle shape and green color of seed। यहाँ पे जो येलो कलर वाला जो सीड था वो ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेंट हुआ। तो क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ सेकंड में कि when the first generation pea plant having round yellow seeds were cross bred by self pollination, then 4 type of seeds having different combination of shape and color were obtained in second generation। 4 सेकेंड जनरेशन जब हुई, फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट कौन? येलो सीड, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में ना 4 टाइप का वेरिएशन हुआ, 4 अलग अलग शेप साइज और कैरेक्टर वाले गुण वाले बीज तैयार हुए। वो कैसे? मेंडल कलेक्टेड अ टोटल ऑफ, देखिएगा, दीज वर राउंड येलो, राउंड ग्रीन, व्रिंकल्ड येलो एंड व्रिंकल्ड ग्रीन। राउंड खासियत थी येलो वाले की और व्रिंकल्ड खासियत थी ग्रीन वाले की, ठीक है ना। मुसे मुसे सूखे सूखे से तो ग्रीन थे और जो सर्कल थे राउंड जो हम लोग उजले मटर को देखते हैं वो येलो का था। तो अब 4 क्या वैरायटी मिली? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, व्रिंकल्ड येलो, व्रिंकल्ड ग्रीन। मतलब व्रिंकल्ड जो ग्रीन का था वो येलो को भी दे दिया और येलो वाले ने ग्रीन को भी अपनी खासियत दे दी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन में 556 तरह के बीज उन्होंने कलेक्ट किए और उन्होंने क्या रिजल्ट देखा? राउंड येलो सीड 315 थे। राउंड येलो जो पहली खासियत थी, डोमिनेंट क्या था इसमें? राउंड येलो, तो 315। राउंड ग्रीन सीड्स जो थे 108, व्रिंकल्ड येलो 101 और व्रिंकल्ड ग्रीन 32। ठीक, सबसे कम व्रिंकल्ड ग्रीन ही थे। मुसा हुआ, जो बुढ़ा हो जाते तो चमड़ा कैसे सिकुड़ सा जाता है, सिकुड़ने को रिंगिंग। रिसेसिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, रिसेसिव जो जीन था यहाँ पे मूसा मूसा सा या व्रिंकल्ड ग्रीन वाला, तो सबसे कम सेकंड जनरेशन में 32 के वाला है, देख रहे हैं ना। और सबसे अधिक डोमिनेंट का आया है 315। समझ में आ रहा है? तो इसको किस तरह कहेंगे? द फेनो, देखिए, फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप सीड्स कैन बी रिटन एज 315, 108, 101, 32।
तो 9 3 3 1 इस तरह से हम लोग उसका रेशियो निकालें। 9 3 3 1 कैसे होगा? देखिए यहाँ पे ऊपर चलिए, फेनोटाइपिक के जो मैंने अभी रेशियो यहाँ पे शायद आपको बताया होगा। एक सेकेंड, 1 मिनट रुकिए। पांच सौ छप्पन से रेशियो लगाइए आप लोग इसका। 556 से रेशियो 9 होगा तो 315, 3 रेशियो होगा तो 108 और ये 101 है। इस हिसाब से रेशियो लगाएगा। जैसे 100 से कट करके नहीं रुक जाओ, ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। The ratio of each phenotype or appearance of the seeds in the F2 generation या second generation is 9:3:3:1. This is known as a dihydride ratio. रुक जाओ, मेरे को देखने दो ये 1 सेकंड, इसमें दे रखा होगा। शुरू से करा देते हैं, ठीक है। डिहाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात हो रही है। In the dihybrid cross, the parent plant having the phenotype round yellow seed, इसमें दो ही है ना, राउंड येलो सीड है और व्रिंकल्ड ग्रीन है। तो राउंड येलो सीड में क्या है, डबल आर डबल वाई सब कैपिटल है, ठीक है। आर यहां पर फैक्टर किसका है, डोमिनेंट शेप के लिए, और वाई जो है डोमिनेंट जीन है येलो कलर के लिए। लेटर से मत जाओ, वाई से येलो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। कैपिटल आर होगा मतलब राउंड शेप के लिए, और कैपिटल वाई है मतलब कि येलो कलर के लिए। और व्रिंकल्ड ग्रीन वाले में देखेंगे तो स्मॉल आर है उसके व्रिंकल शेप के लिए, और स्मॉल वाई जो है उसके ग्रीन कलर के लिए। क्लियर है? अब चंचल समझ में आया तुम्हें? यहाँ बोर्ड पे देख, मुझे विश्वास नहीं होता कि यही चौधरी जो इतना बोर्ड भरते रहता है सुबह से लेके शाम तक, और घर पे जाते ही कोई पूछेगा क्या आता है तुम्हें? हाँ, ये तो आप बोलते होंगे। हाँ, इतना हो देर हो गया, आई क्यों नहीं बेटा? देखेंगे, कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड। अब तो माइंड में कर लिया ना अपने पॉइंट, ठीक है। आगे देखेंगे, अब हो जाएगा क्लियर। We can now show the dihybrid cross by drawing a chart as we did in the case of monohybrid cross. जिस तरह पहले हमने कराया था, वो दो जो चार्ट बनाए थे मोनोहाइब्रिड का था, अब डाईहाइब्रिड का हम लोग बना रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से। अब चार्ट पे आ जाइए, देखिए इसमें नहीं है क्या भैया, लाइएगा तो दो ना, इसको नहीं खींचना है ना, इसे एक और दूसरा भी तो देखना है हमको, ये वाला नहीं। अगले 2 पेज भेज दो, क्योंकि 2 पेज हो जाएंगे तो फिर यही 2 पेज में नहीं। ले बेटे जल्दी पकड़ो, तो टाइम नहीं, घड़ी बाद में खुली इसका। देखो इसमें देखेंगे कि प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स को हमने किससे क्रॉस कराया है, प्लांट हैविंग व्रिंकल ग्रीन सीड्स। दिख रहा है आपको, स्मॉल आर और स्मॉल वाई जो है आपका राइट साइड में दिख रहा है ग्रीन के लिए, व्रिंकल्ड ग्रीन के लिए, और राइट लेफ्ट में आपको जो दिख रहा है राउंड येलो सीड, वो कैपिटल डबल आर कैपिटल डबल वाई। देखिए पहले में क्या हुआ, आर के साथ ये जो वाई कंबाइंड हुआ है और इस वाई के साथ आर कंबाइंड हुआ है, ठीक है। उसके नीचे में आएंगे तो ये जो आर आपको कैपिटल पहले था फर्स्ट रो में दिख रहा है ना, समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं? फर्स्ट रो में ही आर वाई कैपिटल के नीचे आएंगे तो कैपिटल आर है, और इसको देखो स्मॉल आर कहां से मिल गया, राइट वाले से आर मिला है। हाँ बस, अब यहां देखेंगे पहले वाला जो सीड था राउंड येलो वाला, अरे यार कमाल हो गया तुम लोग का, बड़ा तो कर लो तुम।
अब अगर इसकी बात करें, यहाँ की बात करो, तो आर आर वाई वाई, आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके आगे चलेंगे राइट में और तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कहां से मिला आपको दिख रहा है? तो इस तरह का अगर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो राउंड येलो आएगा। राउंड येलो है। मतलब इसका मतलब पता है क्या? कृपया हमें बोर्ड पे पढ़। चले, अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी झंझट खत्म। क्या है बोलो। अब देखिए इस चार्ट वाले पे आ जाएंगे, जो मैंने चार्ट दिया था आप लोग को। तो अब ये समझ गए ना कि राउंड येलो और राउंड ग्रीन इस तरह क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इस सैंपल को, हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ट्रांसमिटेड टू प्रोगेंसी, मतलब एक से स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होता है, ये सबसे मेन है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड्स और पेरेंट्स, अब देखने की जरूरत नहीं है, वो कुछ देखना नहीं, ऐसे पता चल जाएगा। बोला डोरेमोन। The characteristics or traits of plants, parents are transmitted to their progeny offspring through genes present in their chromosome during the process of sexual reproduction. हमारे या आपके पेरेंट्स से जो हमें जीन्स मिला है हम लोगों को, वही जीन ही हमारे अंदर उनके कैरेक्टर को लेकर के आता है। पापा मम्मी का चेहरा कैसा है उसके हिसाब से आपका होगा, आपके भाई का बहन का होगा, उनकी हाइट या हर चीज लगभग उनसे कुछ ना कुछ मिलती जुलती ही होगी। याद रखिएगा, आप अगर इंसान की तरह दिखते हैं मतलब कि आपके है ना पूर्वजों का ही जीन्स आपके अंदर कहीं ना कहीं से ट्रांसफर है। अगर कोई इंसान अगर मान लीजिए चिंपैंजी की तरह दिख रहा है, मेरी बात सुनिए ना, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जितना भी गुण है, कैरेक्टर है, वो सारे के सारे हमारे पूर्वजों का इंसान का है। मैं कह नहीं रहा हूं कोई वैज्ञानिक नहीं बनेगा ऐसे। कोई भी ऐसा गुण है हमारे अंदर, आपके अंदर, जो लग रहा है कि जानवरों से मिलता जुलता हो? तू होगी, हम लोग तो नहीं। जानवर की तरह दिखते हैं, आप देखते हैं जानवरों की तरह चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या भालू की तरह हम लोग के शरीर पे उतने बाल आते नहीं आते? क्योंकि हम लोग का जीन्स ही ऐसा है, ये हम लोग के पूर्वजों के द्वारा जीन्स के द्वारा कैरेक्टरिस्टिक्स मिला है। भालू का बच्चा कभी भी इंसान के बच्चे की तरह नहीं हो सकता ना, क्योंकि जीन में वो, मैं आपको साइंस समझा रहा हूँ, मजाक में लेके जा रहे हो। वो जीन ये बताता है कि भालू का मुंह इस तरह से होगा, लंबे साइज का होगा, उसके शरीर पे इतने फर होंगे। अब ये मत सोच लिए कि एडेप्टेशन यहाँ मैटर करता है। हाँ जी बोलिए। मैं आपकी बात को समझ गया। अगर वो आप नहीं समझे, अगर मान लीजिए बेटा कि एक ह्यूमन का कोई डीएनए का सैंपल लिया जाए और एक भालू का लिया जाए, मैच किया जाए, तो क्या होगा? आप हाँ बोलिए ना, हम भी सुनते हैं आप। और इस चैप्टर से वो बाहर है ही नहीं बिल्कुल, जो आप कहें तो मैं देखूंगा किस बच्चे के पास थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे। मैंने एक भालू का जीन लिया और एक इंसान का जीन लिया, दोनों को क्रॉस कराया, क्या होना चाहिए और क्या होगा? क्या ज्यादा संभावना किस चीज की होगी? जो डोमिनेंट जीन होगा उसी का ज्यादा आगे सामने आएगा। ये तो क्रॉस कराने के बाद पता चलेगा ना, समझ गए ना? आपको ये जवाब देना चाहिए था। आप लोग है ना, आप लोग साइंस के नाम पे ना धब्बा हो आप लोग को ये जवाब देना चाहिए था कि सर जिसका जीन डोमिनेंट होगा उसी का प्रभाव दिखेगा। तो इसीलिए तो आप लोग किसी भी हायर जॉब के लिए अप्लाई करो ही मत। आप लोग बस वही टीटी टाटी वाला कर देना। इसीलिए तुम्हें सब चीज बता रहा हूँ ना कि दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके आना है। सिलेबस ही हर जगह नहीं होता। आपसे इंटरव्यू में इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप भालू का बच्चा, आदमी का बच्चा, मतलब आदमी की तरह मुंह हो, भालू की तरह हाथ पाओ, ये इमेजिन कर रहे हो और अगला आपसे उम्मीद कर रहा है क्या? समझ रहे हैं बात को ना? तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके आइए। देखिए
देखिए वहां तो धागे जैसी संरचना है। सर धागा मत बोलो। ये बेटा आप देखो, कहते हो धागा ये क्रोमोसोम है और इसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो धारी बनी हुई है कहीं कहीं वो जीन्स है। ठीक है, अब देखो आमने सामने डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक ही तरह के जीन का डिफरेंट टाइप होता है। जैसे बेटे अगर दो क्रोमोसोम है तो मान लो कि एक दो पेरेंट का है, तो इधर पे स्मॉल टी उधर पे बिग टी। The progeny inheritance two genes for each trait, यहाँ पे हर समय ना दो पेयर में होगा, एक कैपिटल है तो दूसरा स्मॉल है, दिख रहा है ना, आमने सामने होगा, हर जीन के साथ ऐसा ही होगा। For each trait for its parents, but the trait shown by the progeny depend on which inheritance gene is dominant of the two। टी टी दोनों लिखा हुआ है, तो कैपिटल टी जिसका होगा ना अगर मदर का है, मान लो कि कैपिटल टी ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि आपकी आइरिस का कलर ब्लू होगा, और ये कैपिटल टी हो सकता है कि आपकी मदर का हो या हमारी मदर का हो। तो जो बेबी होगा ना बेशक वहां पर, और फादर का जो स्मॉल टी है वो है ना रिसेसिव जीन है, रिसेसिव जीन है, तो यहाँ पर फादर का कलर आइरिस का कलर है क्या, ब्राउन, और मदर का ब्लू है, तो यहाँ पे डोमिनेंट जीन मदर का है, तो बेबी का आइरिस का कलर ब्लू ही होगा, ये बताया जा रहा है। देख बेटे अगर पूछिए तो जान ही जा, क्योंकि हर चीज का जवाब है साइंस में, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसको डीएनए इंजीनियरिंग कहते हैं। फिर जाके पता है क्या होगा, उस डीएनए में जा करके है ना जो रिसेसिव जीन को हटाया जाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर आप चाहते हो कि आपका जो जन्म होगा, ठीक है, जिससे बेबी का अगला जन्म होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें डोमिनेंट जीन किसी तरह पता लगा लिया जाए कि डोमिनेंट जीन यहाँ पर क्या है, मदर का है, ये जन्म के बाद पता चलता है ना, लेकिन हम लेबोरेटरी में पहले पता कर सकते हैं कि डोमिनेंट जीन यहाँ मदर का है, तो बच्चे का कलर, आइज का कलर ब्लू होगा, ठीक है ना, या फादर का मान लो कि फादर के आइज का कलर ब्लू है, ठीक है। अब मान लो कि जो फादर है वो चाहता है, टेस्ला कंपनी का मालिक, वो चाहता है कि नहीं नहीं मेरे बच्चे की आइरिस का कलर है ना ब्लू नहीं होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए, मुझे नहीं पसंद, तो पता है क्या होगा, जो डोमिनेंट जीन है ना उसको हटा करके रिसेसिव जीन, माने कि वो वहां पर डोमिनेंट जीन को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डबल रिसेसिव जीन आ जाएगा ना जब, तो वही डोमिनेंट है, जब डोमिनेंट ही हट गया तो जो बचा वही तो डोमिनेंट है ना, तो बस बच्चे के आइस का कलर, आइरिस का कलर वो हो गया। ये अलाउ नहीं है, याद रखिएगा। सबसे पहली बात है कि डीएनए अभी जो करना अलाउ है हमारे साइंस में, पूरे इंटरनेशनल लॉ है, आप किसी जानवरों पे डीएनए इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, नहीं तो हो सकता है कोई राक्षस या दैत्य बना ले, क्योंकि पता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला क्या बना, आप बना रहे थे खरगोश, बन गया कुंभकर्ण। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना, अगर आपने डीएनए इंजीनियरिंग की है और दो डोमिनेंट जीन लगाए आपने और आपको पता नहीं है डोमिनेंट जीन, क्योंकि आपको पता है ना एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है कि रिजल्ट क्या आएगा, और एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आया ना उस रिजल्ट को देखने के लिए धरती नहीं बची, तो ये अलाउ नहीं है। How do genes control the characteristics or traits? तो जीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं आपके और हमारे गुण? Just like plants, the characteristics in animals are also transmitted from the parent through genes by the process of sexual reproduction. आपसे माने आपके पेरेंट्स से आपका जन्म हुआ, हमारे पेरेंट्स से हमारा जन्म हुआ, तो उनके जो गुण थे वे जीन्स के थ्रू हम लोगों को मिल गए, इसी तरह ट्रांसमिटेड हुए। Black hair is a phenotype produced by the genotype double H or H small h. On the other hand, blonde hair मतलब pale yellow color, मतलब कि हल्का है ना पीला कलर जो गोल्डन कलर होता है, is a phenotype produced by the phenotype small double h. देखिए अगर काले बाल किसी के हो रहे हैं तो इसमें डोमिनेंट जीन क्या है, कैपिटल H।
एक भी कैपिटल एच जहां रहेगा किसी के अंदर, जीन्स के अंदर, मतलब भैया उसके बाल काले होंगे, इंडियंस मोस्टली। लेकिन जो वहां पर है, अमेरिकन से जो भी होते हैं, वहां पर कुछ लोग ऐसा हो कि जहां पर ये जो कैपिटल एच है ना, ये डोमिनेंट जीन जो ब्लैक हेयर वाला वहां पर है ही नहीं, वहां पे जेनेटिकली उन लोग के पूर्वजों में है ही नहीं। देखिए डोमिनेंट, देखो इसका सब चीज का पता होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि ये लेबल नहीं है कि हम आपको बता पाए। लेकिन डोमिनेंट जीन का जहां तक ये जो कॉमन सेंस में ये सारी चीजें हैं, देखिए डोमिनेंट जीन का मतलब ये है बालों के कलर के लिए स्मॉल एच भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि लार्ज कैपिटल एच। बड़ा एबीसीडी का एच या छोटा एबीसीडी का एच, दोनों बालों के कलर के लिए। लेकिन बालों का कलर वो होगा जो ज्यादा शक्तिशाली जीन, ठीक है ना, ज्यादा पावरफुल आप मान सकते हैं। बेटे अब आप ये समझिए, दौड़ने की शक्ति आप में भी है और पीटी उषा में भी थी, लेकिन वो एक डोमिनेंट है। अब जिस कारण से डोमिनेंट हुआ, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूंगा डोमिनेंट कोई चीज कैसे होता है। अगर बहुत ज्यादा लंबे समय से वो चीज चलते आ रहा है तो डोमिनेंट रहेगा, और जो नया नया है थोड़ा कम है ना तो डोमिनेंट नहीं रहेगा। आप अर्थ पर देखोगे, इस अर्थ पर तो इतना तो आपको पता है, दुनिया के अलावा हर देश के आदमी देखे होंगे टीवी में, कौन सा कलर बालों का आपको डोमिनेंट लगता है? जब अर्थ पर इंसानों की उत्पत्ति भी जैसे भी ग्रो हुए तो डोमिनेंट जो ये जीन था ना बालों का, एच ही हुआ, कैपिटल एच। इसलिए अर्थ पर अधिकतर एच ही है, काले बाल सरवाइव करने का। तो बेटे ब्राउन जो रिसेसिव रहे, ठीक है ना, जहां पर जिन आप स्पीसीज की बात करें या जिन नस्लों की बात करें इंसानों की, जहां पर वो ये डोमिनेंट जीन वहां पे उनके साथ क्रॉस नहीं हो पाए, वो हुआ। देखिए हाउ ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएगा पेपर में 100%, ध्यान देंगे। छोड़ो ना, देखो पेन ड्राइव लाते हो आप लोगों के पास? वो ओटीजी भी केबल ये यूज करते हैं आप लोग? ओटीजी केबल? अरे तुम लोग हो ही नहीं धरती पे, चलो मंगल ग्रह के प्राणी, ओटीजी केबल नहीं जानते आप लोग? अरे भैया ये फोन के नीचे केबल लगा देते हैं और उसके बाद पेन ड्राइव लगा के इसके कनेक्ट कर देते हैं, 25 रुपया का आता है। हाँ नहीं, झूठ में जाके ले आओ। 50? आपका कौन सा फोन? मेरे वाला पिन लगता है, 50 खर्चा करो, ले आना करो। अब बात सुनिए, अरे भैया चुप। ब्लड ग्रुप देखो भैया क्या होता है, अ पर्सन हैज वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप। आपका किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप 4 ही तरह का हो सकता है, या तो ए होगा ब्लड ग्रुप, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, नहीं तो ओ। अब पॉजिटिव निगेटिव आप अपना देखते रहो, समझ में आ रहा है? अपन का भी है, तुम्हारा भी पॉजिटिव है, खून पी जाओ इसका, किसी को भी लग जाएगा। दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। मैं करूं टेस्ट? कल कराएंगे, चलिए हटाइए।